आसमान बोले जमीन बोले। मुझे जानते हैं, कुछ लोग पहचानते हैं, कुछ लोग शायद नहीं पहचानते। इज्जत और तरक्की तीनों चीजें मुफ्ती साहब ने यहाँ लाई, क्योंकि इज्जत रिज़्क़ से पहले होती। सवाल है आपके लिए, आपकी जमात यहाँ आते आपसे आपका कीमती वोट मांगते, किसी को भी अपने जज्बातों के साथ खेलने नहीं दीजिए, काम का पूछिए। मैं आपसे आपका कीमती वोट काम की बुनियाद पे मांगती हूँ। मुफ्ती साहब, महबूबा जी और वीर साहब ने आपके लिए जितने काम किए किसी भी जमात के नुमाइंदे ने नहीं किए। मैं एक औरत हूँ और औरत ही औरत का दर्द समझती है। मैं छुपाए, जो यहाँ मेरी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, आप लोग कितने मुश्किलात से गुजर रही हैं। गैस सिलेंडर इतना महंगा है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इसलिए खुदा के वास्ते अपना वोट जाया ना करें। 18 को निकलिए और कलम दवात को ही चुनिए। मेरी थोड़ी एज हो गई है, लेकिन सवालना चाहती हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आप मुझे एक मौका देंगे? और इंशाअल्लाह जब मैं MLA बन के असेंबली में जाऊंगी, आपके जो मसाइल हैं उन सबको मैं हल करने की कोशिश जरूर करूंगी। और जो यहाँ पकड़ दखड़ का माहौल फिर से शुरू हो गया है, हमारे नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को जैसे आके पुलिस उठाती है, वो हम नहीं होने देंगे। और जो भी मेरे नौजवान भाइयों को जेलों में भर भर के डाला है, उनकी हम इंशाअल्लाह रिहाई करवा के रहेंगे। जान हमारी, जान हमारी, जान हमारी, जान हमारे, जान हमारी। मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब। सबसे बड़ी ताकत है। पिछले 10 सालों में कोई इलेक्शन नहीं हुआ, असेंबली इलेक्शन तो नहीं हुआ, पार्लियामेंट हाल ही में हुआ, लेकिन ये पहली बार है जब स्टेट इलेक्शन 10 साल बाद हो रहा है। दिल्ली में बैठी जो मरकजी सरकार है, वो हमसे हमारी इज्जत, हमारी नौकरियां, हमारी रोटी, हमारे वसाइल, हमारी जमीन सब कुछ छीनना चाहती है। मेरे इंटरव्यूज देखे होंगे टीवी पे बहुत, तो आप समझ ली हो गई, मैं किसी से नहीं डरती हूँ। महबूबा जी की बेटी हूँ और डर मेरे खून में नहीं है। मेरे खून में है तो सियासत और खिदमत। साहब और महबूबा जी ने हमेशा नेकी की,
उनकी इज्जत थी। उनने कोई भी 2 नंबरी का काम नहीं किया। जो यहाँ बाकी सियासतदान आते हैं, आलीशान मकान बनाए, दुबई में घर, लंदन में घर। हमारी बस एक दौलत है और वो है आप लोग, हमारी आवाम और हमारे वर्कर। हमारी माएं हैं, बहनें हैं। मैं आपको अपील करती हूँ, मुझे पता है आप लोग मुझे प्यार करती हैं कि नहीं, बहुत जरूरी है। अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो मुझे जरूर एक मौका दीजिए ताकि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। हर मजहब का बंदा मेरे साथ जुड़े, वो हमारी लेडीज हो, माएं हो, बहनें हो, बिकॉज यूजुअली ये नहीं निकलती है, इनको थोड़े एप्रीहेंशन होते हैं। मैं चाहती हूँ लेडीज भी मेरे साथ जुड़े, मैं चाहती हूँ नौजवान भी हमारे साथ जुड़े। और देखिए, बर्निंग इश्यूज बहुत हैं। पिछले 5 सालों से जब से 370 हटा, यहाँ बेरोजगारी है, महंगाई है, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। आपने खुद देखा, मिलिटेंसी जहाँ होती नहीं थी वहां भी अब पनप रही है। सो ऑल ऑफ दीज आर इश्यूज दैट आई वांट टू टेक अप एंड इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू रिजॉल्व। ये भी कहती थी कि हम सबके बैंक अकाउंट में 15-15 लाख डालेंगे। डाले क्या? कोविड के टाइम इतनी डेथ्स हुई, कितना झूठ। मुझे एक बात बताइए, चिराग राव पासवान जो है वो क्या है? वो डायनेस्ट नहीं है। अनुराग ठाकुर कौन सी पार्टी के हैं? उनके फादर भी बीसीसीआई कंट्रोल करते थे, मिनिस्टर भी बने। तो मुझे किसी को प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, ये लोगों के हाथों में है अगर वो मुझे कामयाबी देंगे कि नहीं। वी लिव इन अ डेमोक्रेसी और जमहूरियत की यही खूबसूरती होते हैं कि लोग हैं, अवाम है जो डिसाइड करती है। इवन द प्राइम मिनिस्टर के नॉट डिसाइड इफ आई विल विन और लूज, इट इज द पीपल एंड दिस इज समथिंग आई विल लीव टू देयर विजडम। ये जो भी डिसाइड करेंगे सर आंखों पर, ये लोग हो सके वोट करें। मेन स्ट्रीम का तो यही काम है कि आप लोगों को इनकरेज करें कि उनको फेथ हो जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में। हालांकि जो मरकजी सरकार की कोशिश रही है, उन्होंने डेमोक्रेसी को इन 5 सालों में अंडरमाइन ही किया है। ना यहाँ फंडामेंटल राइट्स है, ना यहाँ जमहूरियत है, सब कुछ सस्पेंड किया है। बट हमारी तो यही कोशिश रहेगी कि जितना ज्यादा वोटर टर्नआउट रहे उतना बेहतर होगा।